श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा कुसुमांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसुमांडा की पूजा की जाती है एवं उनकी कथा का श्रवण किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर माँ अपने भक्तों को लंबी उम्र, यश, बल और आरोग्य का वरदान देती है। माँ कुसुमांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सुना रही हूँ माँ कुसुमांडा की कथा, जिसे आप पूरी श्रद्धा एवं प्रसन्नचित मन से पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुसुमांडा को समर्पित है। माँ कुसुमांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें चक्र, गदा, तीर, अमृत कलश, धनुष, कमंडलू और कमल सुशोभित है। माता शेरनी पर सवार है। माता के चेहरे पर मधुर मुस्कान बनी हुई है। मान्यता है कि कुसुमांडा देवी की पूजा करने से कष्ट, रोग, दुख और संताप का नाश हो जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन की देवी है माँ कुसुमांडा। माता के मंद हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न होने के कारण उन्हें देवी कुसुमांडा के नाम से जाना जाता है। जब यह सृष्टि नहीं थी और सभी देशों दिशाओं में अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने दिव्य हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा कहा जाता है। इनके 8 भुजाएं हैं, इसीलिए यह अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे के बलि अति प्रिय है। संस्कृति में कुम्हरे को कुसुमांड कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में माना गया है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति तेजवान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा करने से आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को प्रसन्न करना सबसे आसान है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को माता का विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती है। दोस्तों, हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णव देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके अलौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णव देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपने सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में ली इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलियुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी।
त्रिकुटा वैष्णव देवी के रूप में प्रसिद्धि होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। समय के साथ साथ देवी माँ के बारे में कई कहानियाँ उभरी। ऐसे ही एक कहानी है श्रीधर की। श्रीधर माँ वैष्णो देवी का प्रबल भक्त थे। वे वर्तमान कटरा कस्बे के 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहता था। एक बार माँ ने एक मोहक युवा लड़की के रूप में उनको दर्शन दिए। युवा लड़की ने विनम्र पंडित से भंडारा आयोजन करने के लिए कहा। पंडित गांव और गांव के आसपास के जगहों से लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। उन्होंने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरवनाथ ने श्रीधर से पूछा कि वह कैसे अपेक्षाओं को पूरा करने का योजना बना रहे हैं। उसने श्रीधर को विफलता की स्थिति में बुरे परिणामों का स्मरण कराया। क्योंकि पंडित जी चिंता में डूब गए, दिव्य बालिका प्रकट हुई और कहा, वे निराश ना हो, सब व्यवस्था हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 360 से अधिक श्रद्धालुओं को छोटी सी कुटिया में आप बैठा सकते हो। उनके कहे अनुसार ही भंडारा में अतिरिक्त भोजन और बैठने की व्यवस्था के साथ निर्विघ्न आयोजन संपन्न हुआ। भैरवनाथ ने स्वीकार किया कि बालिका में अलौकिक शक्तियाँ थी और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने त्रिकुटा पहाड़ी तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीने तक भैरवनाथ उस रहस्यमय बालिका को ढूंढता रहा, जिसे वह देवी का माँ अवतार मानता था। भैरव से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया, जिससे पानी फूटकर बाहर निकला। यही नदी बाणगंगा के रूप में जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाणगंगा में स्नान करने पर देवी माता पर विश्वास करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। नदी किनारे, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, देवी माँ के पैरों के निशान हैं, जो आज तक उसी तरह विद्यमान है। इसके बाद वैष्णव देवी ने अधिकावरी के पास गर्भजूर में शरण ली, जहाँ वे 9 महीनों तक ध्यान मग्न रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी माँ ने भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि भक्त द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर्थ यात्रा संपन्न हो चुकी है, यह आवश्यक होगा कि वह देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर का भी दर्शन करे। इस बीच वैष्णव देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की और अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णव देवी की पूजा करते आ रहे हैं। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह दिन रात माँ दुर्गा की पूजा करता था। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वह माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसके भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्चे की नाम कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पूजारन होंगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया।
थोड़े समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष लगाकर बताया और कहने लगे कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोग आज भोजन नहीं खाएंगे, तुम बाजार जाकर फल लेकर आओ। रुकमन बाजार फल लेने गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दी। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दे दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों के जून पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाते रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्य में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वह अपने तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर के दीवार पर चिपकी रही और प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपना प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपना प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है,
मैं उस पाप का भार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से चांदी, सोना आदि जलवा दें। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जरा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकालेगा और आपकी कन्या को भी पालेगा। आपको किसी प्रकार का पाप ना लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वो संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपने पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली के योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण कराऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इससे रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले कि अरे रुक्को, तू यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कहा सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का सहस्त्र स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेनाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेनाई के बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपने अंगुली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए।
रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णव देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल एवं कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन और रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दे। आपके बाद प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने नीचों के घर का प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल का मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपने झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया के शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व के बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी की प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देकर दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगी तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें माँ कुसुमांडा की आरती। जय माँ कुसुमांडा जग सुखदानी, मुझ पर दया करो मेरी महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। जय कुसुमांडा जग सुखदानी, मुझ पर दया करो मेरी महारानी। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कही मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा तुम्हारा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सबकी सुनती हो जगदम्बे। सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा,
पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कार्य पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे है ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकावे। जय माँ कुसमांडा जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। जय माँ कुसमांडा जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। दोस्तों, पूजा के अंत में माँ के पूजन में गलती या भूल के लिए दुर्गा माता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आप माता दुर्गा से क्षमा याचना ऐसे करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं आता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराधों करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करे और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें। मुझ पर आप प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली है। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पास से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।